कहाँ गई है तेरी माँ, कब आएगी? अरे अब्बू आपको पता तो है अम्मी शहनाज आंटी क्या खाना बनाने जाती हैं, वहीं पर होंगी। मुझे सब पता है। ये खाना बनाने के चक्कर में जो महल्लों के लड़कों के साथ गुलछल्ले उड़ाती फिर रही है ना, सब इल्म है मुझे उसकी बेगैरती का। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए अम्मी पर ऐसे इल्जाम लगाते हुए। बकवास बंद कर, बाप के सामने जबान चलाती है। क्या हो गया, पूरा मोहल्ला सुन रहा है, क्यों शोर मचा रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूँ कि सब सुन भी रहे हैं और सब तेरे करतूत देख भी रहे हैं। जो तुम महल्ले के लड़कों के साथ गुलछल्ले उड़ाती फिर रही है, सब इल्म है मुझे उसका। शमशाद अम्मी क्या कर रही हो, पागल कर रही हो गई? कल तक तेरी जबान भी चलती थी और आज तूने हाथ भी उठा लिया, और कल किसी मर्द के साथ मिलकर मुझे कत्ल करवा देगी। इस घर पे कब्जा करना चाहती है। मैं तुझे यहाँ से चलो निकल, तू भी निकल यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, चलो। वो कौन सा मनुष्य था जो मेरी शमशाद से शादी हुई थी? बाजी, मैं उसके होते हुए भी घरों में काम कर रही थी, गुजारा कर रही थी ना। क्या समझता है वो हमें घर से निकाल देगा तो हम गुजारा नहीं कर सकते अपना, हम अपना ख्याल रख सकते नहीं है। मुझे किसी की जरूरत। अरे वो तो ठीक है सबिया, लेकिन औरत के लिए मर्द का सहारा जरूरी है। वो उसके बगैर गुजारा नहीं है उसका। उस मर्द का सहारा जो दिन रात मारता है पीटता है, घरों में काम करके कमा रही थी, उसी के हाथ में रख रही थी। उस आदमी की आप हिमायत कर रहे हो दूल्हा भाई। मैं उसकी मार नहीं सह सकती बाजी। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ तुम्हारे पास, मुझे तुम अपने घर में रख लो, मेरी बेटी का और मेरा सहारा अब तुम हो बस। अरे भाई फायजा, समझाओ इसे भाई, अपने शौहर के पास वापस जाओ, उससे माफी मांगो। भाई हम यहाँ 3 जने हैं, उसी पे गुजारा नहीं होता और एक तुम बोझ आ गए हमारे सर पे। मैं उधर नहीं इधर हूँ, समझाती हूँ इसे। आप अंदर जाएं। आमिर, पापा को लेके अंदर जाओ। हाँ ठीक, मैं चले जाऊंगा, छोड़ तू। अब्बा क्या हो गया आपको भी? देखो सबिया, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती। सुन लिया ना इजाज क्या कहकर गए कि तुम लोग बोझ हो। अब एक ही रास्ता है तुम्हारा यहाँ पर रहने का। मैं मासी को हटा देती हूँ, तुम लोग माँ बेटी मिलकर काम संभाल लो तो यहाँ रह सकती। हाँ खाला, हम तो आपसे मदद मांगने आए थे और आप हमें ही मासी बना रही हैं। 15,000 लेती है मासी, और सबिया कह रही थी कि कोफ्ते और कबाब के बगैर तो तुम रह नहीं सकती हो। अब मुझे ये बताओ कहाँ से आएंगे वो? यहाँ कोई कानून का खजाना तो है नहीं, समझी तुम? एक पेंशन आती है उनकी, या ऊपर का किराया, ऊपर से वो अंधे भी हो गए हैं, उनकी दवाइयाँ भी आती, कहाँ से लाऊंगी मैं? नहीं बाजी, आपका घर मेरा अपना घर है, मैं सारा घर समेट लूंगी। हमें बस एक कोना देते हैं। आप फिक्र न करें, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और मासी के पैसे बचेंगे तो तुम माँ बेटी के खाने के पैसे पूरे होंगे ना। कहाँ से लाऊंगी मैं? बातें करती हैं। नहीं बाजी, मैं सब देख लूंगी, सारा घर पर। अब नहीं बोलना तो। अरे आमिर भाई, औरतों से उठ के इधर आजा, दूसरे काम भी हैं यहाँ पर। एक तो अब्बा को सुकून नहीं है,
कौन आमिर है क्या? जी पापा। हाँ भाई आमिर ही है। मेरे मोबाइल पे वो मैच लगा दे, वो इंडिया पाकिस्तान का आ रहा है, वो लगा दे जरा FM पे। पापा पर मैच तो रात को आएगा ना। अच्छा पुराने गाने लगा दे। पापा पुराने गाने नहीं आते अब FM पे। अरे भाई पापा मैं आपके लिए मार्क्स लाया था। पापा आप बाहर जाए ना, तो ये मैं आपके लिए मार्क्स लाया था, ये ले। अरे बाहर क्या भाई, अब तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। अब तो अपना घर ही अजनबी हो गया है। वो पहले फारूकी साहब आ जाते थे, अब तो कई दिन से वो भी नहीं आए। पापा मैंने सुना उन्हें कोरोना हो गया। हाँ अच्छा भाई अल्लाह उन्हें सेहत दे, मेरी तरफ से पूछ लीजिए। अच्छा अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ भाई, ठीक है? जी पापा। खालू पापा मैं छोड़ दूं आपको? भाई मैं चला जाऊँ, मैं छोड़ दूँ। भाई खाना खा ले। वो खाना मेरे कमरे में लेके आ जा। और आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। ये लीजिए, इस माह का किराया पूरे 40,000 हैं, गिन लीजिए। शुक्रिया। आंधी आई या तूफान, आप पहली तारीख को किराया देना नहीं भूलती। ऐसे किराएदार तो किस्मत वालों को मिलते हैं। और सुनाए, भाई साहब कराची आ रहे हैं या ईद के बाद आएंगे? इस दफा तो उनका पूरा इरादा था, लेकिन फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, नहीं आ सके। फायदा, अरे फायदा कहाँ हो भाई? अरे मेरी बात नहीं सुन रही हो फायदा? क्या? भाई वो मेरी छड़ी पता नहीं कहाँ किसी ने रख दी। कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। किराया देने आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, गिन लिए पूरे हैं? आज तक इन्होंने कम दिए जो गिनने पड़ेंगे। हाँ ये बात तो है। लाओ लाओ मुझे दे दो। हाँ दे दूंगी बाद में। तुम्हारा बात नहीं आता भाई, वो मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं होते। हाँ अपने करने भी क्या होते हैं, जो लाना है मैंने ले आना है। कितनी साफ सुथरी है ये, कहाँ से लिए मासी? और कितने पैसे देती हैं आप इस पे? सुनो, मेरे घर काम करोगी? नहीं, मैं बाजी की छोटी बहन सबिहा हूँ। आजकल बाजी के साथ ही रह रही हूँ, तो घर के कामों में हाथ बटा देती हूँ। वैसे आपको मालूम है, मुझे घर के खाने पकाने से लेकर और स्त्री तक सारे काम आते हैं। आई एम सॉरी भाभी, मुझे मालूम नहीं था कि ये आपकी छोटी बहन है। अब वो नहीं, कोई बात नहीं। मेहनत में कैसी शर्म। वैसे भी मैं बाजी के घर के सारे काम 12 बजे तक कर लेती हूँ, फिर मैं आपके घर आ जाऊँगी। आपको मालूम है, मैं पहले भी 3-4 घरों में काम करती थी। वो मुझे 12-13 हज़ार रुपये तनख्वाह के देते थे। आप मुझे 8-10 हज़ार रुपये दे देना। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ये मेरे घर आ सकती है। हाँ मैं आ जाऊंगी। मैं आ जाऊंगी, है ना बाजी? चले ठीक है, फिर तुम कल से आ जाना। कल से क्यों, अभी से क्यों नहीं? चलो जैसे मुनासिब हो। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। भाई वो मेरी छड़ी ढूंढ के मेरे कमरे में पहुंचाओ, और वो एक कप चाय का भी दो। वो बड़ी बातें मठोर रही थी उससे, हैं? बड़ा बातों में उतारना आ गया तुम्हें। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, दूल्हा भाई से मुताल्लिक। मतलब? वो बात यह है कि दूल्हा भाई की बिनाई जरूर कमजोर है, मगर उनकी नियत और नजर बिल्कुल ठीक नहीं। तेरा दिमाग तो ठीक है? पागल हो गई है क्या? मेरे शौहर पे शक कर रही है? खबरदार जो तूने इस तरह की बात की है तो धक्के देकर घर से निकाल दूंगी तुम्हें। अपना घर तो बर्बाद करके आ गई है, अब मेरा घर बर्बाद करेगी। जा दबो यहाँ से। वो मतलब नहीं था। हो सकता है
मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। नहीं, मुझे गलतफहमी हो। बस बस, दिल जला दिया मेरा। उठा ये चाय के कप, लेके जा। एक तो घर में रखा हुआ है, ऊपर से मेरे शौहर पे इल्जाम लगा रही है। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। ये गिर कैसे गए और तुमने उठाया नहीं? खड़ी देख रही हो। इस दरिंदे को उठाऊंगी मैं। अरे क्या आपको क्या हो गया? ये तुम्हारे अब्बा ये झपटने की कोशिश कर रहे थे मुझ पर। भाई झूठ बोल रही है ये, और ये जानबूझ के मुझसे टकराती है। अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? होश में है कि क्या कह रही है? मेरे फिरता सिफत शौहर पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है तू। ये बच्चा है। अरे ये तो दरिंदा है, इसका तो मैं खुद पी जाऊंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। कौन क्या है मैं सब पता है। क्यों निकाला था तुम्हें खालू ने घर से? बद किरदार औरत मेरे मासूम बाप पे इल्जाम लगा रही है, इसको नजर भी नहीं आता सही से। घटिया औरत। ये मासूम अरे हट पीछे। सही कह रहा, सही कह रहा भाई। फायदा ये मुझे आते आते टकराती है जानबूझ के। हमें जिंदा नहीं छोड़ोगे दरिंदे। बस सबिया बस, बहुत हो गया। अब मैं एक बात नहीं सुनूंगी। तुम अब इस घर में नहीं रह सकते हो। निकलो यहाँ। नहीं रहूंगी। चल यहाँ से। अम्मी मेरा हाथ छोड़े, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। नहीं जाना मुझे आपके साथ। शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। अब इस मासूम नाबीना इंसान पर इल्जाम लगा रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। सही कहते थे अब्बू, आप ही गलत हैं। अम्मी सही कह रही हैं आप। ये अब इस घर में नहीं रहेगी और अस्मा कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इससे मैं मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करूंगा। क्या देखा क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहता था ये औरत हमें तबाह करने आई है। अरे हमारे बेटा पागल हो गई है क्या? फायदा गलत नहीं हूँ बाजी। बाजी तेरा शौहर ये शैतान है, इसको सब नजर आता है। मैंने कह दिया ना, खबरदार कोई ऐसी बात की है तो तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। जिसने मेरे शौहर के साथ बदतमीजी की वो मेरा नहीं है। निकलो यहाँ से। तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकलो मेरे घर से, निकलो निकलो। अरे तबाह कर दिया हमारे घर को। मुझ पे कह रही, मुझ पे इल्जाम लगा रही है। अल्लाह तौबा। पानी पिला पानी। जा पानी लेके आ इनके लिए। पानी पिला अल्लाह। और मुझ पे इल्जाम। आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए। 1 मिनट। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? सुलह करने आई हूँ तुमसे। मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हो मैं माफी चाहती हूँ। चलो हम दोनों एक हो जाते। एक हो जाएं? कैसे एक हो जाएं? हैं? भूल गई तुम्हारी मेरी अलग हो चुकी है। खुला का नोटिस भिजवाया था तुमने। वो मैं बाजी की बातों में आ गई थी, लेकिन कोर्ट में तो केस नहीं हुआ ना। देखो मुझे माफ कर दो। वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वाह, वो कागज का टुकड़ा हो गया है? मुझे सब पता है। मुझे शायद पता चल गया कि मेरा कारोबार अच्छा हो गया है, काम मेरा चल पड़ा है, और वालिद साहब के मरने के बाद उनकी जायदाद का हिस्सा भी मुझे मिलने वाला है। इसी लालच की वजह से तू यहाँ पे आई है ना? कारोबार अच्छा हो गया तो ये तो अच्छी बात है। हम दोनों मिलकर वापस घर बस आते हैं, खुशहाल जिंदगी हो जाएगी, दोनों कमाएंगे। खुशहाली? अल्लाह का शुक्र है मेरी जिंदगी में तो खुशहाली आ चुकी है।
और इसी खुशहाली का सुनकर तू लालची औरत इस घर में आई है, लेकिन तेरे जैसी बद किरदार औरत का इस घर में अब वजूद भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। दफा हो जाए यहाँ से, चल चल निकल। देखो शब्जान, मुझे बाजी ने घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई सहारा नहीं है। बाजी ने भी घर से निकाल दिया? वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तेरे लक्षण पता चल गए होंगे उनको, इसी वजह से उन्होंने घर से निकाला। मुझे माफ कर देना, खुदा के लिए मुझे मेरे सामने ये टच में बहाने की जरूरत नहीं है। चलो उठो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, करियो। जा रही हूँ, मेरे पास सुनो। मुझे अपने अरे अच्छा हुआ सबिया कि तुम मिल गई। लॉकडाउन खुलता है, इतना रश हो जाता है, ऊपर से इतनी गर्मी। ये लो पकड़ लो शॉपर। क्या हुआ? अरे तुम क्यों रो रही हो? फायजा चलो आओ ऊपर चल के बात करते हैं। आ जाओ शाबाश। क्यों रो रही हो इतना? काम समझ आ गया ना? मैं काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। पहली मासी को मैंने धूप में कान पकड़कर निकाल के खड़ा कर दिया था, सड़ रही थी वो वहाँ। मेरी पहली मालकिन भी ऐसे भरम मारती थी, थूक के आई हूँ मैं उसके ऊपर। और इस तरह तेज जुबान मेरे सामने नहीं इस्तेमाल करना, अच्छा नहीं होगा। और आप भी बाजी मुझसे यूं तू तड़क करके बात ना किया करें। अच्छा जी, मलका आलिया जाइए, अपना काम संभालिए। जा रही हूँ मैं। तो जाना। नखरे तो देखो। और हाँ, कल तुमने सालन में नमक ज्यादा डाल दिया था। खालू ने कहा था खाला मुझसे कि नमक तेज डालना, तो मैंने डाल दिया। अब ये बोलेंगे तो क्या पूरी बर्नी उंडेल दोगी? दिखता तो उन्हें है नहीं, उन्हें क्या पता क्या कर रही हो तुम। अम्मा यही है वो। कौन? सबिया खाला। मुझे लगता है फलकनास आंटी ने उन्हें पनाह दे दी है। मैंने ऊपर वाले पोर्शन की सीढ़ियों में देखा, मुझे देख के भाग गई वो। अरे वो इस घर में है और हमें खबर ही नहीं है। और वो फुदकनी अस्मा, अरे भाई उसने हमें तो बिना के नहीं पढ़ने दी। खालू मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं है कि अम्मा यहाँ है। और मैं तो उनसे बहुत नफरत करती हूँ, कसम खा के कह रही हूँ। पापा अस्मा को बीच में ना लाएं, इसका कोई कसूर नहीं है। मुझे इस पे पूरा भरोसा है। और सवाल ये पैदा होता है कि इस फसाद की जड़ से जान कैसे छुड़ाई जाए। भाई जिसने ये फसाद का बीज बोया है ना, और वही जान छुड़ाएगा। और फायदा भाई तुम ही ने उस उछाल छक्के को घर में रखा है ना, अब तुम ही उसे निकालोगी घर से बाहर, और वरना तुम भी बाहर जाओगी, तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। और जाओ फौरन उस फलकनास से कहो के निकाले फौरन घर से बाहर उसको। अरे जाती हूँ, कहती हूँ उसे जाके। हर वक्त धमकी देते हैं तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। दिखता तो है नहीं, पानी हवाओं से मांगोगे। जा रही हूँ। क्या हो रहा है इस घर में? क्या? लेकिन सबिया ने मुझे बताया कि आप इससे नाराज हैं, इसी वजह से आपने इसे घर से निकाल दिया। अच्छा, तो अपनी बदकिरदारी पर पर्दा डालने के लिए इसने यहाँ झूठ का सहारा लिया। तुमसे तवक्को भी क्या की जा सकती है? बाजी मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। बंद करो ये ड्रामा। और फायजा बीबी, जो तुम इसको सहारा देने की कोशिश कर रही हो ना, मत करो हमदर्दी। जिसने मेरे नाबीना शौहर के साथ ऐसा किया है, खुद सोचो तुम्हारे शौहर के साथ क्या करेगी। क्यों अपना घर बर्बाद कर रही है? नहीं, मैंने तो सिर्फ इसको एक हमदर्दी के तहत पनाह दी है, और आपकी बहन समझकर। मुझे क्या मालूम था? कहीं ऐसा ना हो कि ये हमदर्दी तो के नदामत बन जाए। सोचो, जब तुम्हारे शौहर को पता चलेगा कि तुमने ऐसी औरत को पनाह दे रखी है, तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? तुम्हें भी तलाक दे देगा। और हाँ, इसे अगर पनाह देनी है तो याद रखो, तुम्हें भी ये घर खाली करना पड़ेगा, वो भी 2 दिन के अंदर। समझ रही हो ना मेरी बात? अब बेफिक्र रहे, चलो अब तुम्हारी यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं, निकलो यहाँ से सबिया। मैं बेकसूर हूँ, यकीन माने आप लोग जुल्म कर रहे हैं मुझ पर। बाजी मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ। कौन सी बेटी है जो खुद तेरे मुंह पर थूक कर चली गई? तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती, और फिर है भी वो तेरे जैसी है। अरे
मेरे जवान बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस लिया, उसे तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुझे इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चाहे ईदी जाओ, चाहे सड़क पे जाओ, दबा जाओ मेरे घर से। जाओ यहाँ से। बाजी, खुदा के लिए मुझे इस घर से नहीं निकाले। ये तुमने खुद अपने लिए डिसाइड किया, तुमने अपनी जात के लिए खुद चुना। दबाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं नहीं रख रही तुम्हें अपने घर में, चलो निकलो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ले अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफा 302 के तहत उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सजा मिलेगी। मैंने सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं है मेरे पास। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं मायूस हो जाऊंगी जिंदगी से। सफिया साहिबा, मायूसी गुनाह होती है, हिम्मत से काम कीजिए। मुझे मसला तो बताएं, हुआ क्या है? कहां से शुरू करूं अपनी कहानी? शौहर जालिम, मुआशी मसाइल, एक अरसे से अजाब भुगत रही हूं मैं। ये सब कुछ शायद मैं सह लेती, अगर एक दिन ऐसा आया कि मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। भाई, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, कुछ चाहिए नहीं। वो अब बस वो एक बात करनी थी तुमसे। जी बोले। भाई वो मैं फायजा से उकता चुका हूँ और दूसरी शादी करना चाहता हूँ। दूसरी शादी इस उम्र में? किससे? भाई शादी की कोई उम्र होती है क्या? अब और मैंने तो दुल्हन भी पसंद कर ली है। जानती हो कौन है? आप शायद भूल रहे हैं कि वो फायजा बाजी मेरी बड़ी बहन है। आप हटे, मुझे जाने दे। अरे बात तो सुनो। मैं कह रही हूं छोड़ा। अरे ये है मुझ बदनसीब की कहानी। बेटी, घर वाले सब पराए हो गए। समझ ही नहीं आता कहाँ जाऊं। शेल्टर होम जाने का सोचा था, फिर सोचा कि वो लोग तो कैद कर लेते हैं, किसी से मिलने नहीं देते, फोन भी रख लेते हैं। मैं मेहनत करना चाहती हूँ, कमा सकती हूँ, बस एक छत दरकार है, मगर मुयस्सर नहीं है। आप ठीक कह रही हैं। शेल्टर होम में खवातीन पर कुछ पाबंदियां ज़्यादा होती हैं, काम भी नहीं करने देते वहाँ पर। आपके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल बेहतर रहेगा। मेरी एक दोस्त है शहनाज, उससे मैं बात करती हूँ, शायद इस सिलसिले में वो आपकी मदद कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। अब जितनी भी जिंदगी है जैसे न तैसे गुजार ही लूंगी।
इस बदनामी के नाम के सहारे मैं कितना जी लूंगी। देखिए, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं, और किसी ने आप पर झूठा इल्जाम लगा दिया, उससे आप अपनी बदनसीबी समझकर बस कबूल कर लेंगी और ये सोच रही हैं कि सारी जिंदगी इतनी ही बुरी गुजरेगी। ऐसा नहीं होता। और ऐसे झूठे इल्जामों के आगे इस तरह हथियार नहीं डाल देते हैं, लड़ते हैं जिंदगी से, हालात से। और कानून आपको तहफ्फुज देता है। एक शहरी की हैसियत से आपका अभी शौहर है, उसने आपको तलाक नहीं दी, सिर्फ घर से निकाला है, लेकिन वो पाबंद है आपको नान नफका देने के लिए। वो तो मुझे बीवी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो सकता है रिश्ता? उसने कह दिया और रिश्ता खत्म हो गया। इस तरह नहीं होता है। एक कानूनी कार्रवाई होती है। अगर वो आपको तलाक भी देता है तो जब तक तलाक फाइनलाइज नहीं होती तब तक वो आपका नान नफका देने का पाबंद है। बल्कि जितने अरसे से आप घर से बाहर रह रही हैं, उसने आपको बेघर किया है, उस तमाम अरसे का भी वो पाबंद है कि आपको खर्चा दे। आप परेशान ना हो, आपके हुकूक हैं जो आपको जरूर मिलेंगे। आपके शौहर को हम एक लीगल नोटिस भिजवाते हैं, जरा पता तो बताइए उसके घर का, लिखना जरा फिर से। ठीक है, हम इस पते पर उसको लीगल नोटिस भिजवाते हैं। फिलहाल शहरियार मिसेस शहनाज से ज़रा बात करें, उनका जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है अकोमोडेट करवाओ वहाँ पर। उनका एक मसला तो हल हो, दूसरा जॉब वगैरह के सिलसिले में भी वो हेल्प आउट कर देंगे आपको। जी फरमाइए। शमशाद आप ही का नाम है? जी हाँ। जी ये आपके नाम कुरियर है। मेरे नाम? यहाँ साइन कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। ओहो, पहले खुला का नोटिस, अब नान नफके का मुतालबा। बात यहाँ तक पहुँच गई। देखता हूँ मैं भी, अपने वकील से बात करता हूँ, वो बड़ा शातिर है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। देखूंगा कहाँ तक जाएगी, दिखाता हूँ उसको मैं भी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मी इस तरह की औरत निकलेंगी। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? जब इतनी घटिया हरकत करके उनको शर्मिंदगी नहीं हुई तो तुम अपने आप को क्यों हल्कान कर रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो अम्मी की तरफ से, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। तुम क्यों माफी मांग रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, टेंशन नहीं लो तुम। अच्छा, एक बात पूछूं? एक नहीं, दो बातें बोलो। मुझे लगता है कि खाला मुझे अम्मी की तरह समझती हैं, कहीं वो मुझे घर से ना निकाल दें। तुम कैसे सोच लेती हो इतनी सारी बातें खुद से? मैं अपनी अम्मी को जानता हूँ, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती है, ऐसा कुछ नहीं है। और खालू, वो भी मुझे अम्मी की तरह घटिया ही समझेंगे। मेरे अब्बू है ना, वो उनको अच्छे बुरे की अच्छी तरह समझ है, और मेरे अब्बू की टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना, उनको भी संभाल लूंगी। चलो अब चले नीचे। मैडम आज गर्मी भी खतरनाक और सोने पे सुहागा, गाड़ी का एसी भी खराब। नजर आ रहा है अच्छे खासे पसीने में नहाए हुए। अच्छा, आई एम सॉरी, आज मैं कोर्ट नहीं आ सकी, हियरिंग तुम्हें अटेंड करनी पड़ी। नो इशू। वो असल में ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर एक सेमिनार आ गया था, तो वो जरूरी था अटेंड करना। बहरहाल कैसी रही सबिया की हियरिंग? मैडम शमशाद के वकील का एक ही महवर था कि वो खुला का नोटिस, और जब ये बात साबित हो गई कि 10 माह पहले पैरवी ना होने की वजह से वो केस खारिज हो चुका है, तो उसने फिर एक ही जिद पकड़ ली कि शमशाद सबिया को ज़बानी 3 तलाकें दे चुका है। कमाल। जब इस बात का सबूत देना हो कि शादी हुई थी, उसके लिए आपको शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है, निकाहनामा दिखाना पड़ता है, शादी पर गवाहान कौन कौन से थे,
उनसे पूछा जाता है, और तलाक का कोई सबूत ही नहीं है उसके पास। कब दी थी तलाक उसने? कोई रिटन उसने तलाकनामा दिया हो, यूनियन काउंसिल में उस तलाकनामे की कॉपी जमा करवाई गई हो, यूनियन काउंसिल में क्या इनकी मीटिंग्स हुई थी? ऐसे आराम से कह दिया कि तलाक दे दी बगैर सबूत के। बिल्कुल मैडम, और जब मैंने ये बात वाज़ेह की कि तलाक या खुला के तो कोई शवाहिद ही नहीं है, तो फिर वकील साहब उसकी किरदार कशी पे उतर आए। खैर मैडम, कोर्ट ने 6 दिन बाद की तारीख दी है। सबिया काफ़ी परेशान है। मैंने उन्हें तसल्ली दी है कि जल्दी फैसला हो जाएगा। जाहिर है बेचारी परेशान तो होगी। सबिया को क्या पता कानूनी प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उसे तो अपने हुकूक तक का नहीं पता। और ये सबिया का शौहर और उसका वकील सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब तक नान नफके से बचा जा सके अपने आप को बचा लें। आप ठीक कह रही हैं। कौन? सबिया की बहन फाइजा। अच्छा, भेज दीजिए अंदर उसे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो, या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। इस घर पे कब्जा करना चाहती है? मैं सीधे यहाँ से चल निकल, तू भी निकल यहाँ से। क्यों निकाला था तुम्हें खालू ने घर से? बद किरदार औरत मेरे मासूम बाप पे इल्जाम लगा रही है, इसको नजर भी नहीं आता सही से। शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। अब इस मासूम नाबीना इंसान पर इल्जाम लगा रही है। तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकलो मेरे घर से, निकलो निकलो। मेरे सामने ये तस्वीर बहाने की जरूरत नहीं है। चलो उठो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, करियो। क्या जी, मैंने उस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया था, उसे मैंने घर से निकाला। गलती है मेरी गलती है। चले, अच्छी बात है, आपको अब अपनी गलती का एहसास तो हुआ है। बहरहाल इस बात का इंकशाफ कैसे हुआ आपको? वो कल मेरे घर में फिर वही मनहूस वाकया हुआ। चल, तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। चल, मस्जिद में जाकर मैं तुझसे ऐलान करवाऊंगी कि तू कितना लोफर और आवारा आदमी है। चलो चलो जा। क्या हो गया? क्यों मार रही है? नीच खून की औरत इनको मार रही है। अरे खराब है तुम्हारा। क्या बातें कर रही है? मैं तो इसको मस्जिद में जाके से ऐलान करवाऊंगी कितना आवारा बुड्ढा है ये। आपने तो इस बदकिरदार बुड्ढे की वजह से अपनी मासूम बहन को धक्के मार के घर से निकाला। गलत वो नहीं, गलत ये था। अरे झूठ बोले, अरे झूठ बोले, ये फायदा, ये झूठ बोले। अरे गलती से अगर हाथ लग गया तो झूठ मत बोलो। नजर आता मुझे क्या? बोल, वरना मैं सर फाड़ दूंगी। अपने गुनाह का इतराफ कर। अबू, अरे आप नीचे क्यों? बच्चा अपने बाप को वरना मार डालेगी। खबरदार, कोई भी इसको हाथ मत लगाए जब तक ये अपने गुनाह का इतराफ नहीं करता। बोल वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। भूल हो गई मुझे, भूल हो गई। वही शैतान से माफ कर दे। बस करो। मेरी बहन झूठी, ये झूठी, तुम झूठे हो। तुम्हारे लिए मैंने अपनी मासूम बहन पर इल्जाम लगाया। पता नहीं वो कहाँ तक के गारी होगी, कहाँ होगी बेचारी। अरे शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप कहते हुए।
मासी को नहीं छोड़ा। चल चल अब मस्जिद चल, चल तू वहां जाके सबको ऐलान करके बताएगा अपने। चल माफ कर दे, क्यों हमारे खानदान को बदनाम कर रही है। मैं माफी मांगती हूँ इनकी तरफ से। जब कोई अपना ही एतमाद को ठेस पहुंचाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। मेरे ख्याल में सबिया और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। बहरहाल बताइए कैसे आना हुआ, आप सबिया से मिलना चाहती हैं, उसका एड्रेस चाहिए? जी मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? अरे अदालत में घसीट के तुझे सुकून नहीं मिला जो अब यहाँ भी अदालत सजा ली? जा रहा हूं मैं। शमशाद साहब, आपने जाना है तो आप शौक से जाइए, लेकिन इस तरह चीख चंगाड़ा करके आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। मेरे ख्याल में पेशी में आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि ये केस आप हारने वाले हैं और सबिया जीत जाएगी, और आपको इसका नान नफका उठाना पड़ेगा। पूरे 1 साल जो आपने इसे घर से बाहर रखा है ना, उस 1 साल का भी आपको इसे नान नफका देना पड़ेगा। मैं अभी इसी वक्त इसको तलाक दे देता हूँ, अभी इस वक्त लिख के इसको तलाक देता हूँ, फिर तो मुझे कोई नान नफका नहीं देना पड़ेगा ना? आपको ना सिर्फ उस 1 साल का नान नफका देना पड़ेगा, बल्कि इसका हक मेहर भी देना पड़ेगा। कितना था इसका हक मेहर? 5 लाख लिखा था। अरे दिमाग खराब हो गया, अभी अभी तेरा नया कारोबार शुरू हुआ है, कहाँ से देगा इतने पैसे? मैडम आपको नहीं पता, ये बद किरदार है, इसी वजह से इसको घर से निकाला था। बाजी बताओ ना। नहीं, वो मेरी गलती थी, कसूर मेरे शौहर का था। ये तो मासूम है, मैंने गलती से इस पे इल्जाम लगाया था। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं उन तमाम घरों में गया था जहां जाके सबिया खाला खाना बनाती हैं, किसी ने उनके बारे में कुछ नहीं बोला, बल्कि उल्टा तारीफ की है इनकी। तुमने तो मुझे फोन करके कहा था ना कि अब्बा इसको बदकिरदारी की वजह से यहाँ से भी निकाल दिया। अब्बू मुझे नहीं पता था अम्मी बेकसूर है, वो सब गलत फहमी थी। शमशाद साहब, मैंने जितनी अभी तक बातें सुनी हैं और जो हालात सामने आए हैं ना, उससे तो यही अंदाजा हो रहा है कि आप कानों के कच्चे नहीं हैं। लोगों की बातों में आकर आपने अपनी बीवी को तलाक देने की बात नहीं की। असलियत तो ये है कि आप बहुत खुदगर्ज इंसान हैं। आप माली जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहते। बीवी को बदकिरदार कह के इसे घर से निकाल दिया। बेटी को किस लिए निकाला था? सिर्फ इस वजह से निकाला था ना कि आप माली जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। आपके लिए लोगों से ज्यादा पैसे इंपॉर्टेंट हैं। क्या कर रहे हैं आप? ऐसी खातून जिसने बुरे वक्तों में भी आपका साथ दिया, जब आपके पास काम नहीं था, नौकरी नहीं थी, तो ये आपको छोड़कर नहीं गई। एक ऐसी वफादार औरत जो दुख सुख में आपके साथ खड़ी रहे, आप पर बोझ नहीं बने। उसने साबित कर दिया उसे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। इसे 1 साल में उसने खुद कमाया है। लोग उसके किरदार की भी तारीफ करते हैं, अपने पांव पे भी वो खड़ी हुई है, किसी पे बोझ नहीं बनी, ना अपनी बहन पर, ना अपनी बेटी पर, ना आप पर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप भाग जाएंगे अपनी जिम्मेदारियों से? आपको अपनी बेटी की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जब तक इसकी शादी नहीं होती, इसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, इस तरह रुस्वा करने के लिए नहीं होते। क्या कर रहे हैं आप? अब्बू प्लीज हमें अपने साथ ले जाए ना घर। अरे सोच क्या रहा है शमशाद, होश के नाखून ले। देख तेरा खानदान एक हो रहा है, तेरी बेटी को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। खुद सोच, एक बेटी जब अपने बाप की दुआओं के बगैर घर से निकले तो क्या वो सारी जिंदगी सुखी रह सकेगी? क्या सोच रहा है शमशाद? ठीक कह रही हैं बाजी आप, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है। तो मैडम
आपने भी बिल्कुल ठीक कहा है, गलती मेरी है। मैं खुद गर्ज था, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था। सभी आप मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। चलो चलो घर चलो, चलो चले अम्मी। खाला, घर जाके अच्छी सी खीर बना लीजिएगा। शाम को अम्मी को लेकर आ रहा हूँ आसपा और अपने रिश्ते के लिए। चलो बेटा। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।